हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में उसी में लास्ट वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग किया था। आज के इस वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। प्लानिंग रिफर्स टू सिस्टमेटिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम ऑफ अचीव ऑब्जेक्टिव्स. Planning clarifies the goals behind future activities. It also an outline or plan for which activities are to be undertaken, when and in how much time they are to be completed, and for what resources are required to goals so that the goals can be achieved. अब यहाँ पे प्लानिंग क्या है? हमारा एक सिस्टमेटिक एंड इंटेलेक्चुअल प्लान है कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है, प्रोग्राम है कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, हम फ्यूचर एक्टिविटीज़ कौन से करने वाले, कैसे करने वाले, कितने टाइम में हम हमारे टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे और कौन से रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे हमारे टारगेट्स अचीव करने के लिए. दैट इज़ कॉल्ड अ प्लानिंग. कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस टू मॉनिटरिंग वेदर द बिजनेस activities are carried out according to the plan, set standard and given instructions, and if deviation are found, the corrective actions are taken. अब यहाँ पे कंट्रोलिंग क्या, उससे एकदम ऑपोजिट है कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी काम करना है, मतलब कि हमने जो बिज़नेस में टारगेट सेट किए हैं वो टारगेट सेट क्यों, उसके जो सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का हम किस तरह से उस प्रॉब्लम को फाइंड करना और उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स जो है वो लेना. दैट इज़ अ कंट्रोलिंग. Whenever there is a planning is controlling and controversy, whenever there is a controlling, planning pre-exist. अब यहाँ पे लिखा हो कि जहाँ पे प्लानिंग होगा वहाँ पे कंट्रोलिंग होगा ही, और सेम इट इज़ जहाँ पे कंट्रोलिंग हम करें वहाँ पे प्लानिंग जो है वो पहले से एग्जिस्ट होगी. द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. अब यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस. The success of planning depends on controlling. Controlling finds out deviation. Thus, the necessary corrective actions are also taken business activities in the right decisions. अब यहाँ पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. कोई भी प्लानिंग की सक्सेसफुल किसके ऊपर होती है कि हम किस तरह से कंट्रोल करें हमारे बिजनेस को. कंट्रोलिंग जो है वो क्या करते हैं कि हमारे बिजनेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसे फाइंड करना, डेविएशंस फाइंड करना, मतलब कि हर्डल्स फाइंड करना, एंड उसके लिए पॉसिबल्स जो भी एक्शंस लेने हों वो हम एक्शंस लेते हैं. Controlling is not possible without planning. Thus, because through controlling, it can be ascertained whether the objective of planning are achieved or not. So, where there is a no planning, there is a no need of controlling. Thus, the planning and controlling are the two sides of the same coin. Without planning, without controlling, कोई भी प्लान जो है वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. इसलिए जब भी हम काम करते हैं तो वहाँ पे कंट्रोलिंग होना ज़रूरी होता है, और हमारे बिजनेस के जो भी टारगेट्स, उस टारगेट्स को अगर हमें अचीव करना है तो कंट्रोलिंग जो है वो हमारा होना ज़रूरी है. नो प्लानिंग, अगर हमारे बिजनेस में प्लानिंग नहीं है तो हमारा वहाँ पे कंट्रोलिंग भी नहीं होगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स. सेकेंड पॉइंट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज. Implementation of the planning programs of the plans depend on internal and external factors. Internal factors can be regulated where a control is needed for the external factors like government policies, competitions, inflations, depression, scarcity of material, changes in choice of the people, changes in fashion, एक्सेट्रा. अब यहाँ पे प्लानिंग जो है, जब भी हम प्लानिंग के जो भी प्रोग्राम्स हैं या जो भी फंक्शंस हैं उसे हम जब भी हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं. इंटरनल फैक्टर्स दैट मीन्स के बिजनेस के अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई भी फैक्टर्स होता है वो. बट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इसके ऊपर ज़रूरी होता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मतलब कि आउटसाइड द बिजनेस के जो भी हमारे फैक्टर्स है उसके ऊपर. दैट मीन्स कि गवर्नमेंट पॉलिसीज है, कॉम्पिटिशन है, कि इन्फ्लेशन मतलब कि हमारी प्राइस जो गुड्स की प्राइस वो बढ़ती हो, डिप्रेशन मतलब कम होती हो, स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कि शॉर्टेज होना रॉ मटेरियल की, लोगों की चॉइस में चेंजेस आना, टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आना, फैशन में चेंजेस आना, एक्सेट्रा. दस टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर
Controlling sees to whether the activities are carried out according to the plan or not. Thus the plan and controlling give protection against changes. That means कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस एक्सटर्नल फैक्टर्स के चेंजेस जो आते हैं उसे ध्यान में रखने के बाद कंट्रोलिंग क्या करते हैं कि अगर हमारे बिजनेस में कंट्रोलिंग फंक्शन होता है तो हम चेक करते हैं कि हमारे जो भी प्लान्स हैं उस प्लान्स के अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को अगर कोई भी चेंज आता है तब। थर्ड इज प्लानिंग इज प्री कंडीशन फॉर द कंट्रोलिंग. The function of planning is to make programs to achieve the object of business enterprise, while the function of controlling is to see whether the activities are performed according to the plan or not. अब यहाँ पे प्लानिंग का काम क्या है कि हम जो टारगेट्स अचीव करने वाले हैं, हमने जो गोल्स डिसाइड किए हैं उस गोल्स को अचीव करने के लिए जो हम प्लानिंग करें वो, वाइल फंक्शन कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या है कि जो हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं वो मतलब कि जो हमारे टारगेट्स उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं वो टाइम टू टाइम हो रही है कि नहीं हो रही ये चेक करना. The function of controlling is also to be compared the actual performance with the set standard. कि यहाँ पे फंक्शन कंट्रोलिंग का काम क्या है कि जो हमारे हमने जो टारगेट्स डिसाइड किए थे उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना और देखना कि हमने जो डिसाइड किया था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा. इफ़ डेविएशन आर फाउंड द कंस्ट्रक्टिव एक्शन इज टेकन. दिस प्लानिंग इज़ द प्री कंडीशन फॉर द कंट्रोलिंग. अब यहाँ पे ये जो हमने एक्चुअल प्रोडक्शन और हमने टारगेटेड जो भी हमने किया था टारगेट डिसाइड किया था उन दोनों को कंपेयर करते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम फाइंड होती है तो उस प्रॉब्लम को हम फाइंड कर लेते हैं. इस तरह से ये एक दूसरे को कंपेयर करते हैं हम और कहा जाता है कि कोई भी कंट्रोलिंग अगर बिजनेस में लानी है तो उसके सबसे पहले प्लानिंग होना जरूरी होता है. फोर्थ एंड लास्ट रिलेशन इज प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग. Controlling exists because of planning. Controlling keeps a check on activities decided in planning. So the controlling does not exist without planning. Keeping this in mind, planning is considered to be the father of controlling. Underline कर लीजिएगा ये कि controlling क्यों हम exist होता है because of planning. हमने जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक करने के लिए हम कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं. विदाउट प्लानिंग हमारे बिजनेस में कंट्रोलिंग का एग्जिस्टेंस होना इम्पॉसिबल. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज़ अ फादर ऑफ कंट्रोलिंग. सो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का अलग अलग रिलेशन है कि एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं. चेंजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को. कंट्रोलिंग के लिए प्री कंडीशन प्लानिंग है एज वेल एज प्लानिंग इज़ अ फादर ऑफ कंट्रोलिंग. इस तरह से यहाँ पे हमने उसके रिलेशंस के बारे में देखा. इन द नेक्स्ट वीडियो इफ़ वी वांट टू इम्प्लीमेंट कंट्रोलिंग इन आवर बिजनेस देन विच प्रोसेसर वी हैव टू फॉलो. अब यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. थैंक यू.